नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है, मीन्स मून और राहु प्लैनेट की कंजक्शन होता है, तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा प्रभाव होगा। दोस्तों ये 12 भाव में किसी भाव में भी हो सकता है और हर भाव में इसका अलग प्रभाव होता है। वैसे दोस्तों मून और चंद्रमा का जो प्रभाव होता है उसको ग्रहण योग बोलते हैं, कंजक्शन योग बोलते हैं। ये कंजक्शन जो होता है उसमें ग्रहण का होता है, मून का इलिप्स बोला जाता है इसको। मून और राहु के अलग अलग नेचर होते हैं। आपका चंद्रमा होता है, आपका मन का कारक होता है। चंद्रमा आपकी इंस्टीट्यूटिव पावर बताता है, क्रिएटिविटी पर बताता है, आपकी माता जी का होता है चंद्रमा। चंद्रमा आपको ये डिनोट करता है कि आपके माता आपको बताता है कि दोस्तों आपकी माता जी की हेल्थ कैसी है, आपका माता जी से कितना लगाव है। और राहु वहाँ पे एक इल्यूशन देता है, कन्फ्यूजन देता है, क्रिएटिविटी देता है, टेक्नोलॉजिकल देता है, ये सारे चीज़ों को इन्वॉल्वेशन देता है। राहु दोस्तों आज के युग का प्लैनेट है, आज के हिसाब से प्रभाव देता है। और दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा और जब राहु की युति होती है, मीन्स कंजक्शन होता है, तो इसके अलग ही रिजल्ट मिलते हैं। और बड़े अच्छे रिजल्ट भी होते हैं, वो बुरे रिजल्ट भी होते हैं। दोनों के प्रभाव अलग अलग होते हैं। जनरली देखा जाएगा चंद्रमा राहु की युति को अच्छा ग्रह युति नहीं मानी जाती है, और कई जगह पे ये आपको चंद्रमा को वीक कर देता है। और इसके सबसे ज़्यादा जो बुरे प्रभाव होते हैं वो आपके चंद्र के ही होते हैं। मीन आपको आपकी मानसिक से दिक्कत होती है, आपकी हेल्थ में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल दिक्कत भी आपको होती है। तो दोस्तों चंद्रमा राहु का जब अगर युति होती है, कंजक्शन होता है, तो क्या प्रभाव होता है। तो प्रभाव की बात करें, पहले अच्छे प्रभाव की बात करें, इसका अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है। अच्छे प्रभाव की बात करें दोस्तों, यहाँ पे चंद्रमा राहु की जब कंजक्शन होता है, मीन्स युति होती है, तो इसको चंद्र ग्रहण योग बोलते हैं। और दोस्तों ये जो प्रभाव देता है, यहाँ पे आपको मतलब क्रिएटिविटी माइंड देता है, क्रिएटिविटी सेक्टर में सफलता देता है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में सफलता देता है। क्योंकि आपकी जो इमेजिनरी पावर है, जो आपकी सोचने की जो कला है, वो आपकी टेक्नोलॉजिकल को जुड़ जाती है, तो आपको बहुत अच्छी सफलता देता है। अगर देखा जाए, आप राइटर हो, आप रिसर्चर हो, आप एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ में आप रिसर्च करने में एक्सपर्ट हो, तो दोस्तों ये युति आपके लिए बहुत अच्छी है। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, तो इसको आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा राहु की युति को कई बार लोगों को ऐसे प्रोफेशन में देखा गया है कि बहुत अच्छे लेक्चरार होते हैं, गाइडर होते हैं। ऐसे लोगों को कई बार ये भी देखा गया कि बहुत अच्छे राइटर होते हैं, स्पीकर होते हैं बहुत अच्छे। और ये लोग एक बिजनेसमैन भी होते हैं, चंद्रमा राहु की युति कई बार। और जो इनका जो बिजनेस होता है वो क्रिएटिव सेक्टर से बिजनेस होता है, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिव सेक्टर, ऐसे सेक्टर जहाँ पे कला का प्रदर्शित करना पड़े, जहाँ पे टैलेंट को दिखाना हो, ये ऐसे सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और चंद्रमा राहु की युति क्योंकि इमेजिनेटरी पावर बहुत चंद्रमा में बहुत हाई होती है, सोचने की काल्पनिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए ऐसे लोग जनरली राइटर देखे गए हैं। और अपनी राइटर से जो लिखते हैं, जो उनके संवाद होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। राहु चंद्रमा राहु की युति कई बार लोगों को गलत रास्ते में भी ले जाती है, कई बार आपको गलत निर्णय लेने में मजबूर कर देती है। और जो आज के समय पे जो इलीगल वर्क होते हैं, डिफ़ॉल्टर वर्क होते हैं, इंटरनेट से संबंधित जो लोग फ्रॉड करते हैं, वो भी कई बार इस युति के जातक के लोग को करते देखा गया है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा एक मन का कारक होता है। मन और राहु जब होता है इल्यूशन देता है, तो आपको भ्रमण में डाल देता है और आप गलत निर्णय और गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचते हो। तो चंद्रमा राहु की युति कई बार व्यक्ति को गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचता है, वो गलत तरीके से पैसा कमाता है। एक आज के समय में जो स्कैम चल रहे हैं वो भी इस युति में ही देखे जाए, वो उस युति के जातक की ज़्यादा प्रभाव होता है। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा राहु के बुरे प्रभाव की बात क्या होती है। दोस्तों यहाँ बुरा प्रभाव सबसे पहला, आप इलीगल वर्क में फंसते हो। आपकी जो मन होता है और जो आपका राहु इल्यूशन होता है, राहु आपका कन्फ्यूजन स्थिति में देता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप तो इंटरनेट से संबंधित आप कोई काम करोगे, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये उम्मीद लगती है कि ऐसा काम व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे समय पे अगर ये काम करता भी है, फ्रॉड वाले काम, इंटरनेट से संबंधित स्कैमर काम, जो आज के स्कैमर चले वो काम करता है, तो दोस्तों इनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इनको लॉस का सामना करना पड़ेगा। और शायद इनको जेल तक की जाने की नौबत है, क्योंकि चंद्रमा और मून की युति अगर ऐसी युति है तो जेल तक की जाने की संभावना बन सकती है। यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा राहु की युति आदमी को डिप्रेशन में भी डालती है। कई बार आदमी बहुत कंफ्यूज स्थिति में रहता है, कभी कभी आदमी बहुत ज़्यादा उदास रहता है। चंद्रमा राहु की युति मन को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि राहु तो एक इल्यूशन देता है, इल्यूशन की वजह से मन इनका कंट्रोल नहीं होता है, मन वीक हो जाता है। ऐसे लोग इमोशनली वीक होने लगते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं और डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और कई बार इनको फाइनेंशियल स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। इनके पास कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि क्या चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आपका
पूरी कुंडली सही है, अगर चंद्रमा ही वीक है तो आप जीवन में आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप बैड फील करेंगे। तो ये दोस्तों चंद्रमा का होता है। चंद्रमा यहाँ पे आपकी माताजी के दिक्कत देता है, माताजी की हेल्थ को ख़राब करता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि माताजी के साथ उनकी हेल्थ में उनके आप आपकी उनकी लड़ाइयाँ होंगी या उनसे आपकी नहीं बनेगी, ये चीज़ें संभावना देखा गया है। दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा राहु की युति अच्छे प्रभाव एक ये भी देता है कि आपको विदेश जाने का मौका मिलता है। विदेश में कारोबार आप कर सकते हैं, विदेश में आप अच्छा से जमा सकते हैं। अगर आप विदेश जाएँगे अपने जहाँ पे आपका जन्म है, उस स्थान से काफ़ी दूर जाएँगे तो आपको सफलता मिलने की चांस है। क्योंकि चंद्रमा राहु की युति आपको फ़ॉरेन, आपको विदेश यात्रा, ट्रैवलिंग जैसे सेक्टर में आपको जोड़ता है। ऐसे अगर वर्क करते हैं, ट्रैवलिंग वर्क करते हैं और फ़ॉरेन जैसे सेक्टर में जाते हैं, इनमें आपको एक अच्छा प्रभाव देता है। दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा ग्रह अगर चंद्रमा राहु की युति मीन मून और राहु कंजक्शन आपका अगर पहले घर में है तो दोस्तों यहाँ पे कई बार व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या दे सकता है। कई बार व्यक्ति को टेंशन बहुत होगी, अपने ही पे ही वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा और उसको लगेगा कि ये मेरे लिए जीवन ये व्यर्थ है। इस तरीके के इसके विचार आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। इससे आप जीवन के जो नकारात्मक प्रभाव है ख़त्म से कर सकते हैं। दूसरे घर में चंद्रमा राहु की युति होती है दोस्तों, तो यहाँ पे कई बार व्यक्ति को देखा गया है कि जीवन में उसको पैसे के लिए बहुत मारामारी होती है। पैसे के कंडीशन के लिए उसका अप एंड डाउन होता है, पैसा आता है फिर चला जाता है, ऐसा आता है चला जाता है। तो पैसे की आर्थिक तंगी का कई बार इनको सामना करना पड़ता है। अगर इनकी जो इनकम होगी, एक स्टेबल इनकम नहीं होगी, कुछ महीने तक इनकी इनकम अच्छी होगी, कुछ महीने बाद इनकी इनकम वीक हो जाएगी। तो ये एक बुरी समस्या होती है। लेकिन यहीं पे अगर युति में अगर अच्छा प्रभाव है, अच्छे ग्रह की दृष्टि आ जाती है, तो पैसे की इतनी समस्या नहीं होगी। दूसरे घर में चंद्रमा राहु की युति आपकी आंखों को कमजोर करती है, आपकी आई साइड भी बहुत वीक होने लगती है। दूसरे घर के चंद्रमा राहु की युति होती है तो आईज में प्रॉब्लम होती है। आठवें आठवें घर में चंद्रमा की जो युति होती है ये आपको हेल्थ में दिक्कत होती है, हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम देती है। और आखिरी में 12वें घर में जो चंद्रमा राहु की जो युति होती है, ये दोस्तों आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, मैरिड लाइफ में अनबन का सामना करना पड़ता है और ये सारी समस्या होती है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए ये कंजक्शन 12वें घर में बहुत अच्छा है। 7वें घर की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप व्यापार करते तो आपको स्टेबिलिटी की चांस होती है। मून देखिए चंद्रमा क्या इंस्टीट्यूसिव पावर होती है, तो अगर आपका चंद्रमा अगर 7वें घर में है या मून राहु की युति 7वें घर में है या पहले घर में है, तो दोस्तों आपकी इंस्टीट्यूसिव पावर बहुत हाई होगी। आपके आपको पहले ही पता चलने लगेगा कि इसके जीवन में क्या होने वाला है। ऐसी चीज़ आपकी पॉसिबिलिटी होंगी कि आपके साथ ये होए। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा राहु की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में बुरे प्रभाव दे रही है, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों उपाय क्या हैं? आपने देख डाला, आपने बहुत मेहनत करी, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका मन बहुत ही कभी हाई रहता है, कभी लो रहता है, कभी डिप्रेशन में रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हँसते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो दोस्तों इस ऐसे समय के लिए सबसे पहला उपाय आपको भगवान शिव जी की करना है, पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा करने से जो जीवन में जो आपकी डिप्रेशन पावर है और जो कंसंट्रेशन माइंड नहीं हो पाता वो आपका होगा और आपको भगवान शिव आपकी सारी कृपा को दूर करेंगे। सारे जो दुष्परिणाम हैं, जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं वो आपको समाप्त। दूसरा उपाय दोस्तों आप माता जी के डेली आज्ञा पैर छूइए, उनका कहना मानिए, अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए, माता जी की हर बात को मानिए। अगर वो डाँट भी रही तो उनकी बात को इतना उन पे आरोप मत लगाइए, प्रत्यारोप मत करिए और उनका जितना ध्यान रखेंगे, उनकी उनकी हेल्थ का जितना ध्यान रखेंगे, उतना ये युति, उतना ये कंजक्शन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तीसरा उपाय दोस्तों दुर्गा जी की माँ दुर्गा जी की आराधना करें, दुर्गा माता जी की पूजा करें, माँ दुर्गा जी के नवरात्रि दिन के दिन पूजा पाठ रखें, व्रत रखें और माँ दुर्गा जी की आराधना करें। इससे भी जीवन में जो आपके जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपकी चंद्र राहु की युति है वो आपकी समाप्त हो सकती है। और दोस्तों सोमवार के दिन शिवलिंग में जल चढ़ाएँ और सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, दूध का दान दें, चावल का दान करें, इन सब चीज़ों का दान करें। इससे भी चंद्रमा राहु की युति आपकी अच्छी होगी और जो जीवन में आपके जो बुरे परिणाम हैं वो अच्छे हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा राहु की अगर युति है, इनके लिए करियर क्या-क्या बेस्ट होता है। तो दोस्तों करियर की बात करें तो इन लोगों को टीचर बनना चाहिए, अच्छा गाइडेंस बनना चाहिए, अच्छा रिसर्च में जाना चाहिए। क्रिएटिविटी सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा है। इंटरनेट से रिलेटेड सारे क्रिएटिविटी वर्क, अच्छे काम, ऑनलाइन के अच्छे काम करना चाहिए, फ्रॉड काम में नहीं, फ्रॉड काम मत करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए जितने अच्छे काम है ऑनलाइन से संबंधित, जितने अच्छे काम है डिजिटल मार्केटिंग से सेक्टर, ये सारे सेक्टर में आप काम करिए, टीचर बनिए,
टीचर बन सकते हैं, क्रिएटिविटी सेक्टर में जा सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, लोगों को हेल्पिंग हीलर पावर आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। हीलिंग का पावर मीन्स आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ऑकल्ट साइड में जा सकते हैं। ये सारे सेक्टर में अगर आप वर्क करते हैं तो चंद्रमा राहु की युति है, और इन सारे सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो भी दोस्तों आप जीवन में सफल होते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो चंद्रमा राहु के युति के बारे में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम गुरु और राहु की युति के बारे में, जिसे गुरु चंडाल योग बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।